नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। रामकी में कचरा डंप करने से आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा दुष्प्रभाव। जीतू पटवारी। ताई से मिले पटवारी। यूनियन कार्बाइड का कचरा डिस्पोजल पर हुई चर्चा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज इंदौर की पूर्व सांसद, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ताई से मुलाकात कर पीतमपुर के रामकी कंपनी में डंप किए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे इंदौर, धार, पीतमपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर के चर्चा की। श्री पटवारी ने कहा कि उक्त कचरा जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीतमपुर की एक राम की कंपनी में जो कचरा भेजा है, जो रात को डंप हो चुका है, इसका इंदौर शहर पर क्या असर पड़ेगा, बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। श्री पटवारी ने कहा कि इस मुद्दे को वे राजनीतिक रूप देने से वाजिब नहीं है। इसमें इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों की जनता के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ताई से इस संबंध में बात हुई है, इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया था, जिसका असर लंबे क्षेत्रफल पर पड़ा था। उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि जो फसल 5 कुंटल होती थी वह घटकर 1 कुंटल ही रह गई है। सवाल यह है कि इतना कचरा जलेंगे या डिस्पोजल होगा या वैज्ञानिक विधि से इसका डिस्पोजल किया जाएगा तो स्वाभाविक है यशवंत सागर तालाब, जो यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, जब जल के पानी का स्तर रेसा होगा तो उसका कितना असर पड़ेगा। यशवंत सागर का पानी दूषित होगा। श्री पटवारी ने कहा कि कचरा जलाने के लिए जो एक्सपर्ट है उनसे बात करके जब तक है क्लियर नहीं होगा तब तक कचरा नहीं जलाना चाहिए। मेरा सभी से आग्रह है कि कचरा जलाने की योजना को थोड़ा अभी रोका जाए। विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता के प्रति अपने दायित्व निभाएं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि एक एक्सपर्ट की टीम बनानी चाहिए। कचरा जलाने से इसका क्या असर होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। श्री पटवारी ने कहा कि 2020 में कोरोना आया था, किसी को पता नहीं चला, लेकिन इसका कितना असर हुआ। हजारों लाखों लोग हमारे परिवार के बीच से चले गए, फिर हम कचरा जलाने का रिस्क क्यों लें। पीतमपुर और धार में इसका विरोध हो रहा है। मीडिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस कचरे के निष्पादन का निर्धारण करके लोगों को समझाना आपका दायित्व है। जब तक यह कचरा डिस्पोजल की प्रक्रिया चालू हो, आपके जो कचरा डंप किया है वह प्रक्रिया गलत है। कचरा डिस्पोजल हो गया तो आने वाली जनरेशन उससे उसका प्रभावित होंगे, उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा, कैंसर का खतरा बढ़ेगा। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भी इंदौर के ही है, उन्हीं से इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट के आदेश है, लेकिन यह आदेश नहीं है कि कचरा यहीं डंप होना चाहिए। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। ये इंदौर शहर हम सब और मैं मानता हूं कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज्यादा है, और मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीतमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या हो। तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक फुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लगी। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा,
स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहां से 27 किलोमीटर दूर, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर। तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा? तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इंदौर शहर का। इसलिए मैंने कहीं से आग्रह किया, मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं, उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के इसको थोड़ा डील करो। अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होता। बिल्कुल मुख्यमंत्री का दायित्व है और हम विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि आखिर अल्टीमेटली डिस्पोजल तो होना है, पर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका असर कैसे नहीं होगा, ये सवाल बनते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, फिर से इसका परीक्षण होना चाहिए, पिछला जितना हुआ उसका कितना असर हुआ, इसका जनता के डोमेन में बात आनी चाहिए, और फिर ये होगा तो क्या असर हो सकता है आज कल परसों, 10 साल बाद, 5 साल बाद, उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर इसकी इतनी शंका है, अभी कोरोना आया तो किसी को पता नहीं चला था कितना असर आया, सैकड़ों हजारों लोग चले गए हमारे बीच में से, हमारे ही परिवार के। तो जिस बात का असर कितना होगा पता नहीं है, तो फिर हम ये रिस्क क्यों लें, ये सवाल है। और फिर यहीं पे क्यों, पीथमपुर आज बंद है, धार में इसका विरोध हो रहा है, इंदौर में इसका, यशवंत सागर और इंदौर जिले के सारे बेटवा क्षेत्र में असर होगा, और वही पानी हम यहाँ पियेंगे तो इंदौर शहर में होगा। इसलिए मेरा सारे मीडिया जगत के साथियों से आग्रह है, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से से हम सवाल खड़े करें, अभी वो परिस्थिति नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आपका इसका निष्पादन का क्लियरिटी करके लोगों को अंडरस्टैंड करना, समझाना आपका दायित्व हो सकता है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ के प्रभारी मंत्री है, वो धार में जाके समझा सकते हैं। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। पर जब तक ये कचरा डिस्पोजल की प्रोसेस चालू नहीं हो, आपने डंप कर दिया एक रात में, जो गलत था। एक रात में डंप करना गलत था, क्योंकि वहाँ विरोध हो रहा था। मैं खुद भी गया था, ये पूरे एरिया में मैं खुद घूमा था। वहाँ आज जो बंद है, इसमें भी मेरे भी निर्देश थे कि बंद कराओ। इसके पीछे केवल और केवल लॉजिक ये है कि आज समय चला जाएगा, डिस्पोजल कचरे का किसी न किसी रूप में हो जाएगा, फिर 10 साल बाद क्या आने वाली जनरेशन पूछेगी कि उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, उस समय के जनता क्या कर रही थी, हमारे पत्रकार बंधु क्या कर रहे थे, विरोध क्यों नहीं हुआ, तो फिर अपने आप को हम दोषी पाएंगे। तो ये आप सब इसको राजनीतिक बनाना है, ये इंदौर शहर का मुद्दा है। इस पर जो निर्देश मिले या उनसे मेरी चर्चा हुई या हमारे आपस में कन्वर्सेशन हुआ, यही हुआ। जो और जनप्रतिनिधि बीजेपी के से बात हुई, उनसे भी यही हुआ, और मैं आपसे भी आग्रह यही कर रहा हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इंदौर शहर का मुद्दा है।